हेलो एवरीवन, मैं राकेश मेहरा। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर को आज हम स्टार्ट करने वाले बेसिक टू एडवांस लेवल तक, जहां पर हम देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी आज हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर याद रखिए वही क्वेश्चंस को हम लेने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में जिनके आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल पर जाने की जर्नी को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम है कैलेंडर। और जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को एक ही चीज पूछता हूँ कि बताओ कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है। कैलेंडर की स्पेलिंग में क्या CALENDAR आएगा या DER आएगा। तो कुछ लोग अपने फोन का ऐप खोल के देखते हैं और अपने को कंफर्म करते हैं। 90% बच्चा ER लगाते हैं, जबकि याद रखिए ये ER नहीं होता, AR होता है। तो बेसिक बात कैलेंडर की हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैलेंडर जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका स्पेलिंग आना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बेसिक लेवल ही आपको मैं बता लेता हूँ यहाँ पे, एडवांस पर हम आगे चलेंगे ताकि जो भी हमारा स्टूडेंट SSC का प्रिपरेशन कर रहा है, रेलवे का प्रिपरेशन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहा है, जहां भी ये टॉपिक आता है उस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा स्टार्टिंग डे ऑफ अ वीक। स्टार्टिंग डे ऑफ वीक आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। स्टार्टिंग डे ऑफ वीक संडे या फिर मंडे। ज्यादा ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि आपको आंसर समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछता आपका एग्जामिनर, लास्ट डे ऑफ अ वीक, सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा होता है, सैटरडे या फिर संडे। मुझे आप बताएंगे कि ये दो क्वेश्चन दिए मैंने आपको और दोनों के दो दो ऑप्शन हैं, क्या आंसर बनेगा। सबसे पहले मैंने क्या पूछा है, स्टार्टिंग डे ऑफ अ वीक इज संडे या मंडे, लास्ट डे ऑफ अ वीक इज सैटरडे और संडे। तो याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है। अगर इसका आंसर सही दे दिया तो नंबर मिलेंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, आपको पता अच्छे से। और अगर सही जवाब ना दिए तो नेगेटिव मार्किंग और नंबर भी ना मिलेंगे। तो चलो, मुझे पता आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं। आपने पहले वाले का आंसर क्या टिक किया है, आपने पहले वाले का आंसर टिक किया संडे कुछ ही, और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपने टिक किया होगा सैटरडे। तो बताना चाहूंगा ये दोनों ही आंसर गलत हैं। याद रखना, आपने एक सुना होगा जो IT सेक्टर में जॉब करते हैं उनका वीक एंड होता है, छुट्टियां मिलती है उनको। तो छुट्टी कब मिलती है, सैटरडे संडे को मिलती है, तो वीक एंड है, ठीक है। तो याद करने का अप्रोच भी साथ में दे रहा हूं मैं आपको। तो आपको याद रखना है स्टार्टिंग डे ऑफ अ वीक इज मंडे। सप्ताह का शुरुआती दिन होता है सोमवार, यानी कि मंडे। स्टार्टिंग डे ऑफ वीक इज मंडे। जब मैं बात करता हूं लास्ट डे ऑफ वीक इज संडे। तो याद रखिए आपकी जो स्टार्टिंग होगी कैलकुलेशन, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूं, ये मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो स्टार्टिंग डे ऑफ वीक याद रखना है मंडे रहेगा एंड लास्ट डे ऑफ वीक क्या होता है, संडे। याद रहेगी बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहां से एक बेसिक बात जो एग्जामिनर बार बार पूछता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि बेसिकली कैलेंडर की रिक्वायरमेंट क्या हुई। ये रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे क्या पूछे जा रहे हैं जो कैलेंडर का बहुत ज्यादा हवा बना हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कैलेंडर की जब हम बात करते हैं तो एग्जामिनर ने बेसिकली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो जनरल ईयर में, दूसरा लीप ईयर में। ये क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। याद रखना कई बार एग्जामिनर जनरल ईयर को नॉर्मल ईयर भी कह देता है, ऑर्डिनरी ईयर भी कह देता है। नॉर्मल ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर, तो ये आपको चीज पता हो। लीप ईयर को लीप ईयर बोलेगा और हिंदी में लीप ईयर को बोलते हैं अधिवर्ष, साधारण वर्ष और अधिवर्ष, ठीक है। आपको वैसे तो प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, प्रॉपर हिंदी का समझ में आ रहा होगा। अब लीप ईयर और जब मैं जनरल ईयर की बात करता हूं तो बेसिकली इनके अंदर जो डिफरेंसेस है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी जनरल ईयर की जब मैं बात करता हूं, जनरल ईयर कौन सा होता है, जो लीप ईयर ना हो। और लीप ईयर कौन सा होता है, जो भी ईयर 4 से डिविजिबल हो, ये सबको पता ही है। हाँ, तो जनरल ईयर की जब मैं बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। और जब लीप ईयर की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 366 डेज होंगे। इतनी बात क्लियर है। जो दूसरा अंतर आता है वो आता है इन फरवरी मंथ।
कई स्टूडेंट को फरवरी का स्पेलिंग नहीं पता होता है, FEBRUARY, फरवरी बोलते ना, तो फरवरी में वो अपना अलग ही रीजनिंग लगा लेते हैं। तो फरवरी की स्पेलिंग FEBRUARY। तो फरवरी मंथ की जब मैं बात करता हूं तो किसी भी नॉर्मल ईयर, जनरल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं? 28 डेज होते हैं। जब मैं लीप ईयर की बात करता हूं इन फरवरी मंथ, जब मैं फरवरी मंथ की बात कर रहा हूं तो यहां पर नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ होंगे 29। एक डिफरेंस तो ये भी आप बोलेंगे सर तो हमको ही पता था। एक डिफरेंस और जो आपको नहीं पता होगा, किसी भी नॉर्मल ईयर में, किसी भी जनरल ईयर में 52 सप्ताह होते हैं, 52 वीक्स एंड 1 डे। किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी जनरल ईयर में, किसी भी नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स एंड 1 डे होता है, जबकि लीप ईयर के अंदर भी सेम 52 वीक्स ही होते हैं एंड 2 डे होते हैं। ठीक है, 2 डेज लिख देता हूं। एक बात ये हो गई। अब दोनों में डिफरेंस क्या भाई? जनरल ईयर जैसे मैं बात करूं ईयर 2023, 2025, 2026, ये आपके नॉर्मल ईयर है, जबकि लीप ईयर कौन से होते हैं? जैसे मैंने बोला ईयर 1992, ईयर 1996, उसके अलावा 2024, 2028, ये आपके क्या है? लीप ईयर है। तो यहां एक छोटी सी लाइन हम लिख देंगे, विच इज डिविजिबल बाय 4, और यहां क्या लिख देंगे? विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो बेसिक बात ये हो गई। एक बात और देखो, यहां पर आपको, अगर आप मैथ आपने थोड़ा बहुत कॉन्ट्स पढ़ा होगा तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ना 4 का, कि हमको रैंडमली उसने दे दिया 90, 92, 1996, 1998 में कौन से लीप ईयर है, तो आपने कुछ नहीं करना, लास्ट की 2 डिजिट उठानी है और 4 से डिवाइड देके देखना है। 4 2 जा 8, कैरी हो गया 1, 4 3 जा 12, ये लीप ईयर हो गया। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये लीप ईयर हो गया। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ये लीप ईयर है। तो याद क्या रखना है, कोई सा भी ईयर आ जाए, लास्ट की 2 यूनिट डिजिट, लास्ट की जो 2 डिजिट है इसको 4 से डिवाइड करके देखो। जैसे मैंने बोला 2052, 2056, 56 नहीं बोलूंगा, 2066 बोल दिया। अब बताओ दोनों में से लीप ईयर है कौन से? अब जिसको नहीं पता होगा बेचारा 4 से पूरा डिवाइड करेगा, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 2 कैरी बच गए। तो आपको क्या दिमाग लगाना है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। अगर लीप ईयर होगा तो डिवाइड हो जाएगा, लीप ईयर नहीं होगा तो डिवाइड नहीं होगा। तो 4 1 जा 4, 1 कैरी हो गया, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 2 कैरी हो गया, 4 6 जा 24, अभी भी 2 बच गए, तो ये लीप ईयर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही ना? करना क्या है, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड देकर चेक कर लो, समझ में आ जाएगी कहानी। ओके, और आगे बढ़ते हैं यहां से। पॉइंट नंबर 5 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं चीजें हटाने वाला हूं। ठीक है, तो यहां से हम इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 मुझे जो आपको बताना है वो ये है, किसी भी नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, 1 ऑड डे बोलो या 1 एक्स्ट्रा डे होता है ना? और जब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 5 में वाइल इन लीप ईयर, तो यहां पर 2 ऑड डे होते हैं। किसी भी लीप ईयर में 2 ऑड डे क्या होंगे या 2 एक्स्ट्रा डे होंगे। ठीक है, तो इस 4 से 5 पॉइंट के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 क्यों? जैसे सपोज करो किसी ने पूछ लिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, 26 जनवरी 1950 कौन सा डे था? अरे तुम जिस दिन बॉर्न हुए थे उस दिन डे क्या था? तो ये पॉइंट नंबर 5 की हेल्प से हम पता करेंगे। तो याद रखने वाली बात क्या है कि किसी भी जनरल ईयर या नॉर्मल ईयर के अंदर 1 एक्स्ट्रा डे होता है या 1 ऑड डे होता है, या मैं बात करता हूं किसी भी लीप ईयर में 2 ऑड डे या 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। फिर से रिवाइज करा देता हूं। पहला, जनरल ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज 365 होते हैं, जबकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं।
जब हम बात करते हैं फिर से जनरल ईयर में, तो यहाँ पे फरवरी मंथ में 28 डेज होंगे जो नॉर्मल ईयर है, और जो लीप ईयर है वहां पर फरवरी मंथ में कितने डेज होंगे, 29 डेज होंगे। पॉइंट नंबर 3, लीप ईयर जो जैसे मैं ईयर्स की बात करता हूं 2023, 2025, 2026, 2027, ये सब क्या है, जनरल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। और मैं जब मैं लीप ईयर की बात करूंगा तो 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 जो कि 4 से डिविजिबल है, वही क्या है हमारे लीप ईयर है। फिर पॉइंट नंबर 5 की हमने बात करी। पॉइंट नंबर 5 में क्या डिस्कस किया था, किसी भी नॉर्मल ईयर में, किसी भी जनरल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होगा, 1 एक्स्ट्रा डे होगा, और किसी भी लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होगा। सर ये 1 कहां से आया है, 2 कहां से आया, इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो क्या होता है ना कि हम बात करें 1 ईयर में, मैं नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे 7। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा, 7 5 जा 35, कैरी हो गए 1, 7 2 जा 14, बच गए 1। तो ये नॉर्मल ईयर का जो 1 आया था ना, वो यहां से आया था। ये देखो मैंने लिखा था ना, किसी भी नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, ये 1 एक्स्ट्रा डे होता है। जब मैं बात करता हूं लीप ईयर, while we talking about leap year, then हमको पता है टोटल नंबर ऑफ डेज इज 366। साल में कुल दिनों की संख्या 366 होती है, जबकि एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या 7 होती है। 7 5 जा 35, कैरी हो गए 1, 7 2 जा 14, कितना रिमेनिंग बच गया, 2 बच गया। तो 2 एक्स्ट्रा डे या 2 ऑड डे यहां से निकल कर आया। तो मैंने कहानी भी समझा दी, रटाया नहीं है कि 1 कहां से आया, 2 कहां से, कि याद कर लो या रट लो, यहां से आया। क्या इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं कि अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, उसकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर याद रखना, ऑन द बिहाफ ऑफ ईयर, ईयर के बिहाफ पे क्वेश्चंस बनेंगे, मंथ के बिहाफ पर क्वेश्चंस बनेंगे, डेज के बिहाफ पर क्वेश्चन बनेंगे, डेट के बिहाफ पर क्वेश्चन बनेंगे, और कुछ फैक्ट्स के बिहाफ पर क्वेश्चन बनेंगे। फैक्ट्स का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग अभी बात क्या करी थी, स्टार्टिंग डे ऑफ अ वीक इज मंडे एंड लास्ट डे ऑफ वीक इज संडे। और यह पूछ लेगा फैक्ट्स में, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं इसका इन्वेंटर कौन है, इसका इन्वेंशन कौन है। भाई अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर जो कैलेंडर फॉलो किया जा रहा है वो कौन सा है, उसको अपन बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। लिख लो इस वाली बात को, ये हम जो कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है ना। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, भारतीय कैलेंडर अनुसार, विक्रमादित्य संवत के अनुसार फॉलो किया जाता है। भाई लोग बोलते हैं न्यू ईयर आ गया, 1 तारीख को देखो नया साल आ गया, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। तो ये वेस्टर्न कल्चर है। हिंदू के अनुसार नया वर्ष या नव वर्ष कब आता है, यह आता है आपकी नवरात्र स्थापना जिसको हम बोलते हैं। तो जो पहला नवरात्र होता है वो हिंदुओं के अनुसार, हिंदू मान्यता के अनुसार वो उनका नववर्ष होता है, ठीक है, वो नया साल तब चालू होता है। लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से पूरी दुनिया 1 तारीख को क्या सेलिब्रेट करती है, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जिस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं वो ग्रिगोरियन है, और बाकी जो हम शादी ब्याह वगैरह हम जो देखते हैं उसमें जो तिथियां मिलाते हैं वो हमारा नव वर्ष उसके हिसाब से मिलाई जाती है, ठीक है ना। और उसके अलावा एक बहुत ही बेसिक सी बात आती है कि सर कैलेंडर का आविष्कार तो हुआ, लेकिन पता कैसे चला। भाई जिसने इन्वेंशन किया वो भी इंसान ही था। अब जिसने इन्वेंशन किया तो उसको कैसे पता चला कि जब वो जिंदा था या जिस दिन वो इन्वेंशन करा तो उससे पहले कितने साल बीत चुके हैं, आगे कितने साल आने वाले। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, इसको हटाओ थोड़ा, कैलेंडर की हम बात करें, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पहले क्या होता था, तारे सितारों की गणना मूवमेंट के अनुसार तिथियों का पता लगाया जाता था। जैसे अमावस्या, ग्यारस है, और भी कोई तिथियां होती है, आपने सुना होगा, ऐसा कुछ हमारे घर पे फैमिली में बात करते हैं, तो हम उसके अनुसार पता लगाते थे, फला तिथि को, फला वार को, फला दिन शुभ मुहूर्त ये है, इसके अनुसार ये कार्यक्रम करना। तो पहले तारे सितारों की मूवमेंट के अनुसार पता लगाया जाता था, लेकिन अब आ चुका है कैलेंडर। आपने देखा होगा लोग कुंडली निकालने के लिए कंप्यूटर पे जाते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, नेम जो भी है सब भर देते हैं, और फिर उसके बाद में
कुंडली का प्रिंट आउट निकाल देते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई कुंडली निकल के आ गई। तो बात बिल्कुल सही भी है। अब क्या होने लगा है, जब डिजिटलाइजेशन नहीं था उसके पहले मैंने क्या बोला कि तारे सितारे गणना के अनुसार आपको पता होना चाहिए सन एक प्लैनेट है या स्टार है। सन इज अ स्टार। अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। मून क्या है, सैटेलाइट है। ये हमारी रीजनिंग के एनालॉजी के अंदर चीजें पूछी जाती है कि बताओ इनमें से ऑड वन क्या है, चार में कोई तीन सेम दे देगा, एक डिफरेंट दे देगा। तो याद क्या रखना, सन इज अ स्टार, मून इज अ प्लैनेट एंड अर्थ इज अ, सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया, फिर से सुनो, सन इज अ स्टार, मून इज अ सैटेलाइट एंड अर्थ इज अ प्लैनेट। याद रहेगी बात। अब यहां पर आओ, पहले क्या होता था या अभी भी क्या होता है, ये आपकी अर्थ है, इसको मैं कह देता हूं सन, और इस सन की चारों तरफ कौन चक्कर लगा रही है, परिक्रमा लगा रही है, ये आपकी अर्थ। अर्थ यहां पर आई, यहां पर आई, यहां पर आई, और वापस से जब यहां पर आ जाएगी तो एक पूरा चक्कर हो जाएगा, और इस एक पूरे चक्कर को बोलते 365 दिन में इसने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया। तो हमने कह दिया कि एक साल पूरा हो गया। लेकिन क्या आपको पता है, यहां पर पहुंचने पर पूरे 365 दिन नहीं होते हैं। जो अर्थ है ना, पहली बात तो आपको पता चले अर्थ का जो शेप है वो ओवल शेप है। उसके अनुसार जो अर्थ है पूरा एक चक्कर काटने में 365 डेज और नेक्स्ट डे का 1/4 पार्ट ले लेती है, यानी कि एक चौथाई दिन। एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे का मतलब हो गया इसका 1/4, अगर मैं निकालूं तो ये होता है लगभग 6 आवर, मतलब नेक्स्ट डे का 6 आवर ले लेती है। जब मैं बोलता हूं कि लीप ईयर आता है 4 साल में एक बार आता है तो फर्स्ट ईयर का 6 आवर, सेकेंड ईयर का 6 आवर, थर्ड ईयर का 6 आवर और फोर्थ ईयर का 6 आवर। कितने घंटे हो गए, 24 आवर हो गए, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे का मतलब क्या होता है, एक दिन होता है। और एक दिन जब निकलकर एक्स्ट्रा आ गया उसको हमने 29 फेब के रूप में एडजस्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है कि हम 29 फेब क्यों सेलिब्रेट करते हैं या लीप ईयर क्यों बोलते हैं। तो वो जो एक एक्स्ट्रा दिन बन जाता है उसको हम 29 फेब जो 24 आवर है उसको वहां पे एडजस्ट कर देते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने बोला तारे सितारों की गणना के अनुसार पहले के जमाने में काम होता था। इवन आज भी अगर आप देखोगे तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो हिंदू लेडीज होती है आज भी करवा चौथ का व्रत रखती है। और उस दिन उल्टा क्या होता है कि जिस दिन व्रत करती चांद को देख के खाना खाते हैं, उस दिन चांद बहुत लेट से दिखाई देता है। जब चांद दिखाई दिया तो उसको अर्घ दिया, जल चढ़ाया और उसके बाद में अपना फास्ट ओपन किया। ये तो बात हो गई हिंदू होगी। अब बात होती है मुस्लिम्स की। मुस्लिम की बात करें, अगर चांद दिखा तो उसका झंडा चढ़ेगा, ठीक है। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किससे, हमारे नेचुरल जो सैटेलाइट है, जो प्लेनेट है, जो स्टार है उससे। तो कहने का मतलब है हर कोई कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड है किससे, हमारे इन चीजों से। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो सन का चक्कर लगाती है अर्थ, और अर्थ का चक्कर कौन लगाता है, मून। सन का चक्कर लगा रही है अर्थ, अर्थ का चक्कर लगा रहा है मून, पता होना चाहिए आपको। और आपने वो जो सुना होगा ना सोलर एक्लिप्स, मून एक्लिप्स और जो भी एक्लिप्स होते हैं, जब अर्थ के बिल्कुल सामने सन आ जाए या मून बिल्कुल बीचों बीच आ जाए सन और अर्थ के बीच में, जिसको हम ग्रहण भी कहते हैं, तो ग्रहण व्रहण कुछ नहीं होता है, वो अलग थ्योरी है। जब भाई ये मून भी तो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा तो हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। और जब ये मून घूमते घूमते इधर आ जाएगा, सपोज करो यहां आ गया, तो यहां पर तो क्या हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है। और अगर सपोज करो अर्थ इधर आ गई, मून इधर आ गया, तीनों एक ही सीध में हो गए, तो अब यहां पर ये कहलाएगा चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो कहने को बहुत डेप्थ में भी जा सकता हूं, बहुत सारी बातें बताने को, लेकिन बात यह है कि टू द पॉइंट अपन चलेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इस चीज को ऐसे स्किप करता हूं, नहीं तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएगी बताने को। तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अभी अपन ने देखा था हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं ईयर के बिहाफ पे बनेंगे, मंथ्स के बिहाफ पर बनेंगे, डेट के बिहाफ पे, डेज के बिहाफ पे। अच्छा एक चीज और याद आई, हाँ क्या बता रहा था, ईयर्स, मंथ, डेट और फैक्ट्स और PYQs, बस ये चीजें पढ़ लो, कैलेंडर खत्म है इसके अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं ईयर वाला पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं।
अब मैं जब ईयर की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ईयर के बिहाफ पे क्वेश्चन दो तरीके से बनेंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ जनरल ईयर, ऑन द बिहाफ ऑफ लीप ईयर। ठीक है जी। तो जनरल ईयर की जब मैं बात करता हूं तो आपको याद कर रखना है, जैसे सपोज करो मैं बात कर रहा हूं ईयर 2023, पहली तारीख 1 जनवरी 2023 को मैंने अगर बोला संडे है, तो आपको एक फैक्ट याद रखना है। फैक्ट क्या याद रखना है कि किसी भी जनरल ईयर, किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी नॉर्मल ईयर की जब मैं बात करता हूं तो यह है पहली तारीख साल की, और साल की आखिरी तारीख कौन सी होगी? लास्ट डे ऑफ अ ईयर। लास्ट डेट ऑफ ईयर की जब बात करता हूं तो वो होती 31 दिसंबर 2023, साल का पहला दिन, साल का आखिरी अंतिम दिन। तो हमेशा याद रखना है जब हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी सेम। आप चाहो तो गूगल कर लो, आप चाहे तो अपनी मोबाइल के कैलेंडर में ओपन करके देख सकते हो, कोई सा भी ईयर हो। 2023 से पहले 2022 था ना। अगर सपोज करो मैंने बोला पहली तारीख को मंडे है, तो ये ईयर जब एंड होगा 31 को, तो उस दिन भी क्या रहने वाला है? मंडे रहने वाला है। तो एक फैक्ट तो ये नोट कर लो, मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे will be same in any normal year, in any normal year। तो ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, चाहे कैसा भी ईयर हो। जैसे मैं अब एग्जांपल देके लिख लेता हूं 2021, 2022, 2023, और जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जैसे 2003 आया मेरे दिमाग में, 2005 आया, कोई सा भी ईयर हो, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी सेम, खत्म। बस ये आपको एक फैक्ट याद रखना है, याद रहेगी बात। सपोज करो मैं अगर ऐसा कहता, टेक अ स्क्रीनशॉट, ये नोट्स बनाने आपको, ठीक है। अब बात आती है यहां से, अब बात आती है यहां पे, सपोज करो ऐसा कहा जाए कि 1 जनवरी 2005 को मंडे है, या मंडे था, तो पूछ लेगा एग्जामिनर, तो बताओ भाई 28 दिसंबर 2005 को कौन सा डे होगा? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर ने कहा था कोई सा भी नॉर्मल ईयर हो, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी सेम, तो 31 दिसंबर 2005 की बात कर, तो यहां पर भी मंडे है। हमको पता लगाना है 28, 29, 30 और 31। अगर 31 को मंडे है तो मंडे से पहले क्या आता है? संडे, संडे से पहले क्या आता है? सैटरडे, सैटरडे से पहले क्या आता है? फ्राइडे। तो इतना रीजनिंग, इतना दिमाग तो मुझे लगता है आप लोग लगा लोगे, ठीक है जी। या ऐसे बोल दे कि भाई 30 दिसंबर 2003 को शुक्रवार है, तो बताइए 5 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा, कौन सा डे होगा? तो देखो जी, 30 दिसंबर 2003 यानी कि नॉर्मल ईयर, तो 31 दिसंबर 2003 को क्या है? सैटरडे। इसका मतलब ये हो गया कि 1 तारीख पहला महीना 2003 को भी कौन सा डे है? सैटरडे। भाई फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी सेम, यही रूल बताया था। 1, 2, 3, 4, 5, 1 तारीख को है सैटरडे, हमसे पूछा उसने 5 जनवरी 2003 को कौन सा डे होगा, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे, खत्म बात। बस ईयर के भी आपको ये चीजें याद रहे। नॉर्मल ईयर की बात चल रही है, लीप ईयर की कहानी बाकी है अभी। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? इतना समझ में आया? आगे बढ़े, यहां से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो अच्छे से, ताकि नोट्स बनाने में इजी हो जाए। कहीं कुछ दिक्कत रहती है तो नीचे चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर से समझा दिया जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं यहां से। अभी जो आपने कहानी पढ़ी, कहानी सुनी, वो थी नॉर्मल ईयर की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लीप ईयर। जब मैं लीप ईयर की बात करता हूं तो लीप ईयर में क्या होगा? लीप ईयर में सुनो ध्यान से, जनरल ईयर में बोला था फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी सेम, लेकिन यहां कहानी अलग हो जाएगी, क्योंकि लीप ईयर का मतलब ही होता है 29 फरवरी। भाई नॉर्मल ईयर में तो 28 फरवरी तक दिन गिनते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा डे आ जाएगा यहाँ पे। सपोज करो मैं कहता हूं 1 जनवरी 2024 जो आने वाली है, मैंने कहा यहां मंडे है, तो आपका रीजनिंग, आपका दिमाग अब आपको बोलना चाहिए यार
एक दिन एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है लीप ईयर में 29 फेब के रूप में, बाकी तो पूरा ईयर सेम ही है। वहां 365 डेज होते हैं, 366 डेज हो गए। तो हो क्या रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा आ गया, तो एक दिन आगे आना पड़ेगा। मंडे अगर पहले तारीख को है तो साल के आखिरी दिन को क्या जाएगा, ट्यूसडे जाएगा। बस इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं। नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी सेम। जब मैं लीप ईयर की बात करूंगा तो एक दिन आगे जाना है। कितनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो एक दिन आगे चल जाएंगे हम लीप ईयर के अंदर। सपोज करो मैंने आपको कहा यहां पर 1 जनवरी 2008 को थर्सडे रहा होगा या रहा था, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा डे रहेगा? यस, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही सोचे हो आप, फ्राइडे। थर्सडे प्लस 1 फ्राइडे, बिकॉज ईयर लीप ईयर है। लीप ईयर की कहानी क्या? थर्सडे प्लस 1 फ्राइडे। याद रहेगी बात? पक्का? ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ईयर्स के बिहाफ पर बनने वाले क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ये बेसिक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो एग्जामिनर ने पूछा था। क्वेश्चन क्या था, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ये था 1 जनवरी, ईयर कौन सा लें? 2015 ले लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को किसी ने कहा थर्सडे था, तो बताइए 1 जनवरी 2017 को कौन सा डे रहेगा? बताओ भाई, 1 जनवरी 2017 को कौन सा डे रहेगा? तो देखो क्या ही करना था, एक बेसिक सी बात बताई थी कि 1 जनवरी 2015, 15 बोले तो एक नॉर्मल ईयर है ना। तो 31 दिसंबर 2015 की अगर हम बात कर लें तो यहां पे भी थर्सडे रहेगा। यस और नो? नॉर्मल ईयर, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी सेम। याद आ रही बात? उसके बाद में 31 तारीख के बाद नेक्स्ट जो डेट लग जाएगी कौन सी जाएगी? 1 तारीख आ जाएगी। कौन सा महीना? जनवरी। ईयर कौन सा हो जाएगा? 2016। तो आपको याद क्या रखना है, थर्सडे के बाद क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्राइडे, नॉट ड्राई डे, इट्स फ्राइडे। अब 2016 है, 31 दिसंबर 2016 क्या आएगा बताओ? किसी भी लीप ईयर की जब मैं बात करता हूं तो, अच्छा क्वेश्चन पीछे गया, किसी भी लीप ईयर की जब मैं बात करता हूं तो एक दिन आगे आना होता है, ठीक है ना। तो ये आ गया 2016 लीप ईयर। जब साल खत्म होगा तो फ्राइडे प्लस 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा। अब इसका ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यान, ठीक है ना। 31 दिसंबर 2016, अब 31 दिसंबर के बाद अगली तारीख कौन सी आएगी? 1 जनवरी आएगी। और ईयर कौन सा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2017 हो जाएगा। 2017 हो गया तो सैटरडे प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। तो बस 1 जनवरी 2017 पूछा था, संडे आ गया। बात समझ में आ रही है? अब इसका ट्रिक बताएंगे, इतनी महाभारत ना करनी पड़े। तो अभी तो 2017 है, 2027 होता तो देख रहे हो क्या बनाना पड़ता। तो अब अप्रोच की बात करते हैं। चलो भाई अप्रोच की बात करते हैं, इसको हटाते हैं। हट जाओ भाई, अब हमारे स्टूडेंट्स को अप्रोच जाननी है। अप्रोच देखो भाई, अप्रोच की बात करें तो याद करो अपन ने स्टार्टिंग में क्या लिखा था? कहां गया? ये रहा। कुछ दिखाई पड़ रहा है? किसी भी नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है, 1 ऑड डे होता है। किसी भी लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे यानी कि 2 ऑड डे होता है, ठीक है। चलो वापस से आते हैं अपने। बस ये बात याद रखनी है, मैंने आपको बोला था ना कि पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस उसी का रोल अभी आने वाला है। अब ध्यान से देखना, हम जानते हैं 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2016, थोड़ी देर के लिए इसको 2016 कर दो, थोड़ी देर के लिए ना, भूलना मत। यहाँ 2017 लिखा था, संडे वनडे जो भी था आपने देखा होगा, तो यहां पर 2016 कर दिया। 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2016, एक साल पूरा। एक साल का मतलब हो गया 365 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे 1। तो आपको कुछ नहीं करना, थर्सडे प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? फ्राइडे। अब 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2017 जाना है। हाँ, अब याद रखना 1 जनवरी 2016 से जब आप 1 जनवरी 2017 जा रहे हो तो 2016 पूरा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी 2017। तो जब जनवरी का फरवरी आई थी तो वहां पे क्या आया था? 29 फरवरी आया था।
तो हमको क्या करना है, +2 करना रहेगा। अगर 2016 नहीं होता है ना, अगर एक दो क्वेश्चन और करूं प्रैक्टिस के हिसाब से, चलो प्रैक्टिस के हिसाब से क्वेश्चन और देखते हैं। अगर कहूं 1 जनवरी 2005 को सैटरडे था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा डे था? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ईयर नॉर्मल है कि लीप ईयर है। भाई 1 जनवरी 2005 से मैं 1 जनवरी 2006 जब जाऊंगा तो मैंने देखा ये यहां से यहां तक आने में 1 साल, और 2006 हमारा क्या नॉर्मल ईयर है, तो कुछ नहीं करना, सारा खेल या तो +1 होगा या +2 होगा, और कुछ नहीं होगा। तो सैटरडे +1 संडे हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको वैसे भी देख सकते हो, इमेजिन करो साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम डे, तो सैटरडे पे खत्म हुआ, जैसे 1 तारीख लगेगी संडे आ जाएगा। हाँ अब देखो 1 जनवरी 2006, अब 2006 से 2007 फिर से 1 साल पूरा हो गया, और हमने क्या अप्रोच पढ़ा था, किसी भी नॉर्मल ईयर किसी भी 1 साल में जो 365 डेज होते हैं वहां पर एक एक्स्ट्रा डे होता है, तो फिर से +1 कर दो, तो संडे +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। अब और एक बड़ी बात सुनो, यहां पर मुझे अगर मैंने आपसे पूछा होता 1 जनवरी 2008 तो कौन सा डे आएगा, तो मुझे आपसे जानना +1 करोगे या +2 करोगे। यस, यहीं पे गलती कर दी आप। क्या बोला आपने, +1, क्या बोला आपने, +2। अरे भाई +2 नहीं करेंगे, +1 ही करेंगे। सर ये तो लीप ईयर है, आप तो बोल रहे थे लीप ईयर में +2 होता है। अरे भैया लीप ईयर वीप ईयर कुछ नहीं होता है, फर्क इतना पड़ता है क्या 29 फरवरी आई, क्या वो एक्स्ट्रा डे आया। 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008, माना 2008 लीप ईयर है, ये तो आपको मुझे पता है, लेकिन 1 जनवरी 2008 में फरवरी काउंट हुआ, फरवरी तो आना बाकी है, और फरवरी में भी 29 फरवरी, अभी फरवरी कहां है भाई, तो अभी क्या होगा, +1 ही रहने वाला है। तो मंडे +1 कर दो यहां पे, ट्यूसडे। हाँ लेकिन अगर मैं 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 जाऊंगा, और कितना बताया, 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे बताया है ना, तो अब यहां पर +1 या +2, यस +2। क्यों, जनवरी 2008 के बाद फरवरी 2008, फरवरी 2008 का मतलब हो गया 29 फेब आएगी, समझ रहे हो। तो लीप ईयर में बस ये बात ध्यान रखना कि 29 फेब क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर क्रॉस नहीं हो रहा है तो भाई साहब +1 करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह ऐसा नॉर्मल ईयर ट्रीट करना उसको। हाँ लेकिन अगर फरवरी 29 क्रॉस हो रही है, जैसे देखो जनवरी 2008 से मुझे जनवरी 2009 जाना है, तो जनवरी 2008 का फरवरी 2008, मार्च 2008, अप्रैल, दिसंबर, देन जनवरी 2009 आएगा, तो 29 फरवरी तो काउंट हुई। अगर 29 फरवरी काउंट हुई है तो +2 कर दीजिएगा। ट्यूसडे से एक दिन आ गया होगा तो वेडनेसडे, वेडनेसडे से एक दिन आ गया होगा तो थर्सडे, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा थर्सडे। मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा होगा तुम्हारा, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ेंगे यहां से, ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे से थर्सडे, क्लियर है बात। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा एक और क्वेश्चन दिमाग में आया, महाराज 1 जनवरी 2005 दिया हुआ है, अगर कोई हमसे ऐसा पूछे 1 जनवरी 2004 को कौन सा डे होगा, अब बता दो सही, तब तो माने कि समझ में आया, अदरवाइज आप हो, डूबो तो पानी कम है। बताओ, पीछे जा रहे हैं तो याद रखना या तो -1 होगा या -2 होगा, आगे जा रहे हो तो +1 या +2 होगा, तो आप पीछे जा रहे हो तो या तो -1 करना है -2 करना है। मुझे बस इतना सा बता दो, अगर 1 जनवरी 2005 को सैटरडे है तो 1 जनवरी 2004 को डे कौन सा आएगा। सबसे पहले तो ये सोचो कि -1 करना है कि -2 करना है। भाई देखो सीधी सी बात है, जनवरी 2005 से आगे जाऊंगा तो दिसंबर 2004 आएगा, फिर नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे करते फरवरी, फिर जनवरी 2004, तो इस बार होगा -2। -2 करेंगे तो कितना मिलेगा, सैटरडे से एक दिन पीछे होगा तो फ्राइडे, फ्राइडे से एक दिन और पीछे आए तो थर्सडे, सो थर्सडे विल बी द आंसर। बताओ कितने लोग आंसर थर्सडे था, सही है, कहानी समझ में आ रही है, लग रहा है कैलेंडर पढ़ रहे हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे लेकर चलते हैं। तो फिलहाल हमने ईयर के बिहाफ पे क्वेश्चंस देखे हैं, अब जो कहानी में शुरू करने जा रहा हूं वो है मंथ्स के बिहाफ पर।
मंथ्स के बिहाफ पर। सर महीनों की जब आप बात करते हो तो महीना तो 28 का भी होता है, 29 डेज का भी होता है, 30 डेज का भी होता है, 31 यानी कि 31 दिनों का भी होता है। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 29 डेज वाला। भाई इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक बहुत अच्छी अप्रोच बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं जो मार्केट में किसी को नहीं पता है, और तुम बता मत देना, बता मत देना सर ऐसी क्या अप्रोच है। सुनो जरा, सब्र करो। पहली तारीख कोई सा भी महीना हो, याद रखना, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो चाहे वो लीप ईयर हो, ट्रिक सब जगह अप्लाई होगी। जैसे मैंने कहा 1 जनवरी, तुम चाहो तो लीप ईयर ले लो, 2004 ही ले लो, और 29 जनवरी 2004 की बात करें तो पहली तारीख और 29 तारीख को हमेशा डे सेम ही रहेगा। देख लो, शर्त लगाओ अभी, तुरंत वीडियो को वो करो, कैलेंडर ओपन करो अपनी ऐप का, और देखो पहली तारीख और 29 तारीख को डे सेम है कि नहीं है। तुम तो एक काम करो, 2023 का खोल लो, अभी फरवरी महीना चल रहा है, आज क्या तारीख है, 16-17 तारीख है आज। पहली तारीख और 29 तारीख को क्या डे सेम है या नहीं है? ना विश्वास हो तो बता देना, इसलिए कहा था किसी को बताना मत। अभी क्वेश्चन चुटकियों में ट्रिक्स में सॉल्व होंगे। पहली तारीख और 29 तारीख को हमेशा डे सेम रहेगा। इसको तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पहली तारीख और 29 तारीख डे विल बी सेम। अगर मैंने बोला मंडे है तो मंडे ही रहेगा। फिर और सुनो 2 तारीख और 30 तारीख, अगर 1 तारीख को मंडे है तो 2 तारीख को क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो 2 तारीख और 30 डेट को ट्यूसडे रहेगा। याद रखना, पहली तारीख और 29 तारीख सेम है, 2 तारीख और 30 तारीख सेम है। उसी प्रकार अगर 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, तो 3 को क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। तो 3 या 31 की हम बात करेंगे तो इनके डे हमेशा सेम ही रहते हैं। बताओ कहानी समझ में आ रही है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईयर जनरल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, दुनिया की कोई ताकत ये बदलाव नहीं कर सकती कि पहली तारीख और 29 तारीख को डे अलग हो जाएंगे। कोई सा ईयर उठा लो तुम, अरे कोई सा महीना उठा लो तुम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो दिमाग में 12 महीने आए, पहली तारीख और 29 तारीख को डे क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते, आ जाओ भाई पीछे। चलो जी, तो 29 डेज वाली कहानी क्लियर हो गई है। अगर कोई तुमसे कहता कि सर जी हम तो क्या लेने वाले हैं इस बार, मार्च लेंगे, मैं कहता मार्च छोड़ो, अप्रैल ले लो, जून ले लो, कोई सा ले लो। 1 अप्रैल को थर्सडे बोल दिया मैंने तो, और कोई बोलता है बताओ जी 28 अप्रैल को कौन सा डे होगा, 28 अप्रैल कौन सा डे होगा? जब पहली तारीख और 29 तारीख को डे सेम होता है तो हमने भी कहा पहली अप्रैल को थर्सडे, तो 29 अप्रैल को भी थर्सडे रहा होगा। 29 से एक दिन पहले 28 को आया तो थर्सडे से एक दिन पहले क्या मिलेगा, हाँ वेडनेसडे। खत्म कहानी। आ जाओ 30 डेज वाली कहानी के ऊपर। मैंने कहा 30 डेज वाला मंथ कौन सा होता है, जल्दी बोलो। जून होता है जी। मैं तो कहता हूं जून छोड़ो, जुलाई भी ले लो, अपने फर्क नहीं पड़ना, फंडा एक ही याद रखना है, पहली तारीख और 29 तारीख। 1 जून तुम ईयर कोई सा पकड़ लो, 2024 जो भी आया नहीं ना वो भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोल दिया यहाँ पे सैटरडे रहेगा, मान लेते हैं। तो सर 30 जून 2024 को कौन सा डे रहेगा फिर? अरे क्या ही रहेगा, पहली तारीख और 29 तारीख को डे सेम होता है, तो पहली तारीख को सैटरडे, तो 29 को भी सैटरडे, तो 30 को क्या आएगा, जैसे एक दिन आगे जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, संडे। ये लो कहानी। विषय की गंभीरता समझ रहे हो? कहानी क्या चल रही है, यही कैलेंडर है, आसान है। ऐवी हवा बना रखा सर कैलेंडर नहीं आता, कैलेंडर में क्या आएगा, कैलेंडर में क्या पूछेंगे, बहुत सिंपल है। ये बताओ अब 1 तारीख और 31 तारीख को मैंने बोला 1 जनवरी, जनवरी क्यों ले यार, बार बार जनवरी लेते हैं सर, दिसंबर लो अब तो आप, या अगस्त लो आप, ठीक है। 1 दिसंबर और 31 दिसंबर को, 1 दिसंबर को सैटरडे
तो इधर क्या आएगा, तो पहली तारीख 29 तारीख सेम है, तो 29 के बाद 30, 30 के बाद 31, 2 दिन तो आगे आए, तो सैटरडे से 2 दिन आगे आ जाओ, सैटरडे से संडे, संडे से मंडे, तो ये लो जी मंडे आ गया, खत्म कहानी। मंथ वाला कंसेप्ट क्लियर है, पक्का? आगे बढ़े यहां से। चलो अब कुछ नया सिखाते हैं तुम्हें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो, और सिलेक्शन चाहिए भाई बस। चलो ओके, वन मोर स्लाइड, ठीक है। अब जो मैं दूंगा आपको कॉम्बो, ईयर और मंथ का कॉम्बो, इसके बिहाफ पर बनने वाले क्वेश्चन सुनोगे। क्वेश्चन जैसे आज का डेट है भाई, यार आज डेट है 16 फरवरी थर्सडे, 16 फरवरी 2023 को किसी ने कहा थर्सडे है, थर्सडे की फ्राइडे आज, ये देखो कैलेंडर पढ़ा रहे हैं सर को, डेट ही नहीं पता, कंफर्म कर रहा हूं क्योंकि आज वीडियो बना रहा हूं, कल तुम देखोगे या परसों देखोगे, 4 दिन बाद देखोगे, डे और डेट दोनों चेंज हो जाएंगे। 16 फरवरी 2023 को थर्सडे। अच्छा अगर मैं तुमसे ऐसा कहूं, ये 2023 ना करो अभी तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं यहां कहता हूं 2022, हाँ मैं दोनों ही ईयर जो है नॉर्मल ईयर ले रहा हूं। चलो आगे वापस है, अगर 16 फरवरी 2022 को थर्सडे है और आपसे पूछा जाए 16 फरवरी 2023 को कौन सा डे होगा, तो क्या बता पाओगे? हाँ सर बिल्कुल बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर एक साल तो पूरा हो रहा है। सपोज करो आज मेरा बर्थडे, बोलो हैप्पी बर्थडे। अगर आज मेरा बर्थडे है तो सेम बर्थडे मेरा कब आएगा? नेक्स्ट डे, इसी दिन इसी तारीख को आएगा, दिन तो नहीं बोलूंगा, तारीख इसी को आएगा। 16 फरवरी को अगर मेरा बर्थडे है तो अगला बर्थडे भी मैं 16 फरवरी को मना रहा हूँ। एक साल पूरा हो गया। एक साल पूरा होने का मतलब याद करो, पॉइंट नंबर 5 पे हमने क्या याद किया था, किसी भी साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, किसी भी जनरल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है, किसी भी नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। कुछ नहीं करना, थर्सडे प्लस 1 कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। सिंपल, ठीक है। तो एक साल पूरा हो रहा है और हर एक साल में एक एक्स्ट्रा डे होता है। चलो तो ये कहानी तो आपको समझ में आ गई। अगर सपोज करो मैं ऐसे बोलता हालांकि 16 फेब, विश मी ऑन 16 जून, ठीक है, 16 जून का अपना बर्थडे आता है। 16 जून की अगर हम बात करें, सपोज करो यहाँ सैटरडे है और ये मैं यहाँ पे ईयर डाल देता हूं 2017 कह लेता हूं मैं, ठीक है। तो 16 जून 2019 को कौन सा डे आएगा? जल्दी से बता दो। तुम क्या सोचे थे, 2017 या 2018 लिखने वाला हूं? तो सीधी सी बात है, 2017 भी नॉर्मल ईयर है, 2019 भी नॉर्मल ईयर है। 16 जून 2017, इसको उठा के हम ले आते क्वेश्चन को इधर। क्या लिखा था मैंने? 16 जून 2017 को सैटरडे है, ठीक है जी। और मैं आपसे पूछने चला कि बताओ भाई 16 जून 2019 को कौन सा डे होगा? वैसे तो काफी का आंसर आ चुका है, रुको जरा सब्र करो। 16 जून 2018, 16 जून से 16 जून एक साल पूरा हो गया और हर एक साल में एक अतिरिक्त दिन होता है, सैटरडे प्लस 1 संडे, ठीक है। फिर से 16 जून 2018 से 16 जून 2019 फिर से एक साल पूरा हो गया, तो प्लस 1 यानी कि मंडे। हाँ कहानी समझ में आ गई। अच्छा अगर मैं ऐसा कहता 16 जून 2019 से 16 जून 2020 बताओ जरा, अब क्या डे आएगा? प्लस 1 हो गया, प्लस 2 होगा। भाई 2020 देखो, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ईयर के सबसे पहले जरूर देख लेना कि वो ईयर नॉर्मल ईयर है या वो ईयर लीप ईयर है। तो ये ईयर कैसा है? लीप ईयर है। और 2020 अगर लीप ईयर है तो इफेक्ट कहां देखने को मिलता है? फरवरी मंथ में, फरवरी मंथ में देखने को मिल रहा है। तो देखो 16 जून 2019 से 16 जून 2020, तो फरवरी क्रॉस हुई कि नहीं हुई? फरवरी क्रॉस हुई ना, तो प्लस 2 कर देंगे। तो मंडे में प्लस 2 कर दीजिए, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे। मुझे पता है एक क्वेश्चन और मांगोगे तुम इसके बाद, तो 16 जून 2020 को आएगा वेडनेसडे। कहानी समझ में आ रही है? एक दो क्वेश्चन और ले, चलो एक दो क्वेश्चन और लेते तो थोड़ा सा और बेटर क्लियर हो जाएगा। सपोज करो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे
16 तो बहुत हो गया, कुछ और चेंज करते हैं। किसका बर्थडे गया था? हाँ, 7 जनवरी ईयर 2015, 7 जनवरी 2015 को हमने माना सैटरडे था, ये माना था, ठीक है ना। ये मत बोलना सर आपने तो गलत लिख दिया, 7 जनवरी 2015 को तुमने गूगल किया तो कोई और ही डे मिला, सैटरडे था। तो अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए 7 जनवरी 2016 को कौन सा डे होगा? भाई 2015 से 2016 आ गए, तो मुझे तो बस इतना जानना है, यहां +1 करूं या +2 करूं। अगर सही जवाब दिए तो नंबर, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग। 7 जनवरी 2015 से 7 जनवरी 2016 संडे या मंडे? जल्दी से बता दो, टाइम भी दे दिया 30 सेकंड का। इतना के टाइम ले रहे हो भाई? देखो भाई सीधी सी बात है, 2016 एक लीप ईयर है, हाँ, और मैंने बोला लीप ईयर फीप ईयर कुछ नहीं होता है, मैटर करता है कि 29 फेब क्रॉस हुई। 2016 तो है लीप ईयर, लेकिन फरवरी महीना नहीं आया, फरवरी क्रॉस नहीं हुई, तो कुछ नहीं करना, +1 ही कर दो इसको। तो सैटरडे +1, संडे, संडे विल बी द आंसर। जिन भी लोगों ने +2 के, जिनने मंडे किया ना, पकड़ पकड़ के मारूंगा, ध्यान रखना। कितनी देर से कंसेप्ट समझा रहा हूं। अब 7 जनवरी 2016 को संडे है। अब आपसे अगर पूछा जाता 7 जनवरी 2017 तो कौन सा डे होगा? अब तो बता दो नालायकों, क्या आंसर आना चाहिए? 7 जैन 2017 +1 या +2? आवाज आ गई मेरे तक? +2। 2016 से 2017 भले ही एक साल पूरा हो रहा है, लेकिन ये जो 2016 है ना, यहां पर फरवरी आएगी बीच में, और 29 फरवरी भी आएगी, 2 दिन। भाई एक तो नॉर्मल ईयर का 1 वो हो गया, एक 29 फरवरी वाला, एक एक्स्ट्रा डे, तो +2। संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, बस यही इसका कंसेप्ट है। क्लियर हुआ? ये वह क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल 15 स्लाइड के मैंने आपको जो समझाई है, मुझे पता है एक साथ सारा मटेरियल या डेटा मैं आपको दूंगा तो तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपने आज एक काम करना है, जो वीडियो बनाई हमने, इसको आप नोट्स बनाओ इसके, इसको रीड एंड रिवाइज करो। मैंने आपको देखो कई सारी ट्रिक बताई, मंथ्स का कंसेप्ट बताया, ईयर का कंसेप्ट बताया, जनरल ईयर, नॉर्मल ईयर, फर्स्ट डे लास्ट डे विल बी सेम, जनरल ईयर में होता है और एक 29 तारीख में भी होता है। काफी कुछ बताया, लास्ट डे एंड फर्स्ट डे पे पूछा। अच्छा, एक लास्ट जाते जाते एक वीडियो में क्वेश्चन में ऐड करके जाऊंगा, जल्दी आ भाई। तो यहां पर एक फुल फॉर्म एग्जामिनर बार बार पूछता, कौन सी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडी एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसी? बताओ जरा। कुछ लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, कुछ लोग बोलते हैं आफ्टर डेथ। गूगल कर लो जरा, आफ्टर डेथ नहीं होता, ये होता है एनो डोमिनी। सर हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, अब याद रखना, ठीक है। फुल फॉर्म पूछी गई है, ये तो वही है, वही है, मतलब दूसरी वाली बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली एडी और बीसी का फुल फॉर्म है। जब हम वो फैक्ट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर काफी चीजें होती हैं, और एडी के अंदर आप याद रखोगे एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है स्वर्णिम युग की शुरुआत, ठीक है। चलो इस वीडियो में फिलहाल आज हम इतना ही कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आज जो हमने देखा, पढ़ा, समझा, आपको समझ आया होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम भी अब यहाँ पे थोड़ा सा हैंग होना स्टार्ट कर रहा है। तो कोशिश करते हैं अगली क्लास में कंटिन्यू करें। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।